आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा और वन टीवी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों पे कांग्रेस का महामंथन। आज दिल्ली में सीईसी की मीटिंग जारी। बटन दबाते ही पैसा अडानी के जेब में जाता है। राहुल गांधी का मोदी पे निशाना। बस्तर का दौरा करेंगे अमित शाह। 19 अक्टूबर को बीजेपी उम्मीदवारों की नामकरण रैली। खबर विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर अडानी समूह पे बड़ा हमला किया है। उन्होंने विदेशी अखबार का हवाला देते हुए कहा है कि अडानी जी जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। सब जानते हैं कि अडानी समूह ने भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने अडानी समूह पर बड़ा आरोप लगाया है। वहीं अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। उन्होंने कहा है कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो। इसको अच्छी तरह देखिए। ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अडानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। देश के 3 चुनावी राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम पे मंथन के लिए दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो रही है। और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए तीनों ही राज्यों के शीर्ष नेता दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं। वहीं इसके अलावा दिल्ली के आला कमान में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस की सीईसी की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के नाम फाइल करने को लेकर के कांग्रेस की केंद्र कार्यालय में पहुंचे हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कल बैठक हुई थी, आज कल में छत्तीसगढ़ की सूची आ जाएगी। आज कांग्रेस की सीईसी बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा होगी। इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथ संगठन हमास के बीच पिछले 11 दिनों से लड़ाई जारी है। इस बीच फिलिस्तीन को लेकर के कांग्रेस के प्रस्ताव पे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिजोरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, हमारे प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है कि हम किसी भी स्तर पे हो रही हिंसा के खिलाफ है। नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। नागरिकों को जो भी मारता है वो सही नहीं है। हम हिंसा के किसी भी तरीके का समर्थन नहीं करते। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हाल ही में मीटिंग कर एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें फिलिस्तीन का जिक्र करके कहा गया था कि हम पीड़ा व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटों में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं संभाग के पूरे 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दी है। बीजेपी के 7 प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार भी जुट गए हैं। वहीं 19 अक्टूबर को जगदलपुर, चित्रकोटा और बस्तर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी नामकरण दाखिल करेंगे और इस दिन खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर में मौजूद रहेंगे। दरअसल 19 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंच रहे हैं, जहां वे बीजेपी प्रत्याशियों के नामकरण रैली में शामिल होंगे। इसके साथ ही लाल बाग मैदान में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए बीजेपी के पदाधिकारी ने तैयारी शुरू कर दी है। आप नेता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया एक्स पे लिखा, ये मकान या दुकान नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। आखिर में सच और न्याय की जीत होगी। देखिए आज की खास रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आज मैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए न्याय की जीत और अन्याय की पराजय सुनिश्चित करी। जी हां, निचली अदालत द्वारा मेरे सरकारी निवास से संबंधित जो फैसला आया था
आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस फैसले को खारिज किया, उसको दरकिनार करते हुए मेरे पक्ष में, न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया। साथियों, ये लड़ाई कोई मकान बचाने की या दुकान बचाने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की। क्या आप मुझे घर से निकाल सकते हैं, आप मुझे संसद से निकाल सकते हैं, लेकिन आप मुझे लाखों करोड़ों लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर के आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को बरकरार रखा है। ये तय करना आंदोलनों पर निर्भर नहीं है कौन किस कानून के तहत शादी करेगा। ओवैसी ने बिंदुवार तरीके से अपनी बात कही। वहीं एमआईएम प्रमुख ने आगे कहा है, मेरा विश्वास है, मेरी आत्म माँ कहती है कि शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होती है। ये 377 के मामले की तरह गैर अपराधीकरण का सवाल नहीं है। ये विवाह की मान्यता के बारे में ये सही है कि सरकार इसकी एक और सभी पर लागू नहीं कर सकती। जबलपुर एएसपी प्रियंका शुक्ला का कहना है कि कल शकील मंसूरी के नाम के एक व्यक्ति का शिकायत किया गया था कि उसकी 2 साल की बेटी लापता है। उनके परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया और बाद में बच्ची का शव मिला। कल थाना हनुमानताल अंतर्गत राजीव नगर मोहरिया करके क्षेत्र है, जहां पर शकील मंसूरी के द्वारा थाना हनुमानताल में कल सूचना दी गई थी कि लगभग दोपहर 2 बजे से उनकी 2 वर्षीय बेटी अलीजा घर से गायब है। इसमें जब थाना प्रभारी हनुमानताल और सीएसपी गोरखपुर के तत्काल स्थल पर पहुंचने के बाद वहां पर जांच पड़ताल की गई, तो कुछ ही देर बाद जो है बच्ची मृत हालत में शकील मंसूरी के घर से ही जो फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा है जिसमें बच्ची की चाची अफसाना जिनका नाम है वो निवास करती थी अपने पति के साथ और घर पर वो थी, वहां से बच्ची का शव बरामद हुआ। इसमें जब अफसाना से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अभी तक यह स्वीकार किया गया है कि बच्ची जो है ऊपर आई थी, उसको कुछ खाना उन्होंने खिलाया था और जब वो उसको नीचे जाने के लिए कह रही थी तो बच्ची नहीं जा रही थी। इसमें उनके द्वारा एक चांटा बच्ची को मारा गया था। तो जब बच्ची रोने लगी और शांत नहीं हो रही थी कैसे भी, तो उन्होंने उसका मुंह और नाक को जो है दबाया, जिस वजह से बच्ची की मृत्यु हो गई। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का वार आज 12वां दिन है। गाजा पे अभी तक इजराइल ने जमीन हमला नहीं किया है, लेकिन एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजराइल की तरफ से किए गए हमले में एक अस्पताल में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री बिजमानी का कहना है कि उनकी सेना ने अस्पताल पे हमला नहीं किया। उधर इजराइल सेना लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह संगठन पे एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल पहुंच रहे हैं। इजराइल के बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत लगातार वहां से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने मंगलवार को कहा है कि अब तक 1000 से लेकर 1200 भारतीयों को इजराइल से विशेष उड़ानों से भारत वापस लाया गया। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ सिर्फ फोन टीवी में।